दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के दिन होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। और इस तैयारी में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल है बल्कि केंद्र सरकार और योगी सरकार भी शामिल है। जी हाँ, आपको कुछ झलकियां दे देता हूं कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है और बीजेपी इसका किस तरह से एक ग्रैंड इवेंट में बदलने की कोशिश कर रही है और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक ब्रांड के रूप में भी डेवलप करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच अभी कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि वो करे तो क्या करे। बहरहाल थोड़ी सी आपको तैयारियां बता देता हूं कि इस इवेंट को लेकर कितनी तैयारियां तेज चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अयोध्या के लिए सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। पूरी अयोध्या को चमकाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अयोध्या में चल रहे तैयारियों की समीक्षा की है, अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो एक भंडारा चलेगा, उस भंडारे का नाम होगा सबरी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, जिन्होंने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। साथ ही साथ निषाद राज के नाम से जो है आश्रय स्थल होंगे, यानी रैन बसेरे होंगे। जो श्रद्धालु का कुछ नहीं होगा, जो कहीं रुक नहीं पाएंगे, जो खर्च नहीं कर पाएंगे, उनको रैन बसेरे में आश्रय दिया जाएगा। उसका नाम निषाद राज के नाम पे होगा, जिन्होंने राम को पार लगाया था, जो केवट थे। और इसी तरह हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जा रही है। जो पैसा खर्च कर सकते हैं, आप अयोध्या जो है वाराणसी से आ सकते हैं, आप आगरा से आ सकते हैं, आप प्रयागराज से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। उसके लिए बाकायदा हेलीपैड बनाए गए हैं। अयोध्या में 2 हेलीपैड हैं, वाराणसी में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसका पूरा फायदा बीजेपी को होने की उम्मीद है। और इस बात का अनुमान आपको भी है और हमें भी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या करेगी। सबसे पहले तो कांग्रेस तो अभी इसी ऊहापोह में है कि जो निमंत्रण उसे मिला है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए, उस निमंत्रण का वो क्या करे। वो जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी यानी नहीं जाएगी, मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये निमंत्रण मिला है। तो अब देखना है कि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस जाती है या नहीं जाती है। और अगर नहीं जाती है या जाती है तो कांग्रेस के फ्यूचर पे, खासकर नियर फ्यूचर जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो कांग्रेस की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दल या इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल जो है वो समाजवादी पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि राम किसी के नहीं है, राम सबके हैं और हमें निमंत्रण मिले या न मिले लेकिन हम जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि ऐसा सुना जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अभी तक ना तो अखिलेश यादव को और ना ही डिंपल यादव को निमंत्रण भेजा गया है। शायद इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो है राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, कारसेवकों पर आंदोलन के दौरान गोलियां चली थी। इसकी वजह से जो है संभवतः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके अखिलेश यादव का कहना है कि वो जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। गौरतलब इसलिए है कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसे अल्पसंख्यक माना जाता है, मुस्लिम तबका को माना जाता है कि वो इंटैक्टली खड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ, ठीक उसी तरह से जैसे मायावती के साथ उसका दलित वोट खड़ा रहता है। साथ ही साथ यादव वोट तो उनके साथ है ही। तो अपने इन मुस्लिम मतदाताओं या अपने इस वोट बैंक की चिंता न करते हुए या उनके जाने से, अयोध्या जाने से, राम मंदिर जाने से, अगर अखिलेश यादव या डिंपल यादव को ये डर नहीं है कि मुसलमान वोट उनसे विमुख हो सकता है या मुसलमान वोट उनसे छिटक सकता है, तो कांग्रेस को किस बात का डर है। कांग्रेस का तो वोट बैंक भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना तो मुस्लिम है ना तो दलित है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पर सिमटी हुई है लोकसभा में। यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में आपको पता है, तो सिर्फ 1 सीट के बदौलत उत्तर प्रदेश में, या बिहार की बात करें, वहाँ का भी मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। वेस्ट बंगाल का मुस्लिम वोट जो है वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है?
लेकिन ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि जो हमारे पास सूचना आ रही है या जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पिछले 1.5-2 सालों से कांग्रेस पार्टी जो अपनी छवि एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर भी विकसित कर रही है या कोशिश की है, उसने अपनी छवि को मुस्लिम परस्त से हटाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर ले जाने की, उसी के तहत ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता हो सकता है सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जो सूचना आ रही है छन छन कर, उसके मुताबिक सोनिया गांधी की अगर तबीयत ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ हो सकता है अधीर रंजन भी हों, ये तीनों नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकते हैं। और हमारा ख्याल है कि उन्हें शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त अगर केंद्र की बात करें, केंद्र की राजनीति की बात करें, तो कांग्रेस इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें, देश के स्वतंत्र देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा इस बार, अगर सीट शेयरिंग जिसको कि 14 जनवरी तक हो जाना है इंडिया गठबंधन का, और उसमें पूरे देश के लेवल पर देखा जाए तो कांग्रेस का चंक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन कितना ज़्यादा होगा ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस बार कांग्रेस, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में, चुनावी इतिहास में, भारत के लोकसभा के चुनाव के इतिहास में, जब कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा होता है लोकसभा में 272 का, उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस 290 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुकुल वासनिक के घर पे या मुकुल वासनिक के यहाँ जो है जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के नेता शामिल हुए और सबने इतिहास भूगोल उठा कर देखा चुनाव का, और ये भी देखा कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है मणिपुर से और आपके मुंबई तक, तो उसमें जो 85 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो वो है लोकसभा सीटें हैं वो कुल 165 सीटें हैं और उसमें से महज 15 सीटें कांग्रेस के पास है। तो जमीनी हकीकत को देखते हुए कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो इस बार 272 सीटों से कम पे चुनाव लड़ सकती है। यह आंकड़ा 250 भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है और 240 भी हो सकता है। तो अगर कांग्रेस इस पर तैयार हो जाती है कि वो 250 के आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ती है लोकसभा का चुनाव, और कांग्रेस के नेता अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते हैं, तो कांग्रेस का सर्वाइवल हो सकता है इस चुनाव में। जी हाँ, मेरा दावा है कि अगर कांग्रेस के नेता अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर समारोह में शिरकत करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि नहीं, हमारे जो मुस्लिम परस्त छवि है उससे हम इतर हैं, ऐसा कोई भी बंधन हमारे साथ नहीं है, ऐसी कोई भी हमारी इमेज नहीं है जिसमें हम किसी एक तबके के साथ खड़े हैं और किसी एक तबके के साथ नहीं खड़े हैं। रहा सवाल राम मंदिर के इतिहास का, तो आपको बता दूं कि जो 3 मेजर इवेंट हुए हैं राम मंदिर के इतिहास में, उसमें जो है कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। पहली बार जब वहाँ मूर्ति रखी गई, बाबरी मस्जिद का ढांचा जहाँ पे था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जब ताला खुला और विश्व हिंदू परिषद को पूजा करने की अनुमति मिली, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और बताया ये जाता है कि जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे माखनलाल फोतेजाद जैसे नेता जो है वो नरसिम्हा राव को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और बताया जाता है कि उस वक्त वो पूजा में व्यस्त थे और तब तक व्यस्त रहे जब तक कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर नहीं गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि ऐसा हुआ था। तो जो तीनों मेजर इवेंट हुए वो कांग्रेस के ही समय में हुए, अगर राम मंदिर की बात करें तो। लेकिन सबसे जो ड्रॉबैक कांग्रेस के साथ कहा जाता है, सुना जाता है या बोला जाता है या है, वो है शाहबानो का केस। 1985 में जब शाहबानो का मुकदमा आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने जो है वो फैसला उलट दिया और कानून बना दिया। तब से जो है ये कांग्रेस पिछलग्गू जाने लगी। और उसके बाद की बात करें, 90 के दशक की से बात करें या इस दशक की बात करें,
या आज से 20 साल पहले की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस जो है वो टोटली बीजेपी के विरोध में उतर गई। बीजेपी ने जितना ही राम मंदिर मूवमेंट को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने उसको उतना ही अपोज किया और धीरे धीरे कांग्रेस की ये छवि बन गई कि ये मुसलमानों के साथ खड़ी है, या अल्पसंख्यकों के बारे में ही सोचती है, बाकी तबकों पे इसका ध्यान नहीं जाता है। एक सेकुलरिज्म की जो बात की कांग्रेस ने, उस सेकुलरिज्म को पिछले 8 सालों से या 9 सालों से या यूं कहिए 10 सालों से भारतीय जनता ने या हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता की इस मानसिकता को कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि भारत के लोग, खासकर जो बहुसंख्यक तबका है, हिंदू तबका है, अब वो मानता है कि ये देश हमारा है, इस देश में हम लोग रहते हैं, हमारी बहुतायत है, हम जो है ज़्यादा है या हम बहुमत में हैं, तो यहाँ पर हमारी चलनी चाहिए, किसी और की नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हमारी नहीं चलती है, बल्कि अगले की चलती है। इस चीज़ पर रोक लगा दी मोदी और योगी ने। यही कारण है कि लोग मोदी और योगी की तरफ आकर्षित हैं। और इस इवेंट के बाद, राम मंदिर के इवेंट के बाद, ये धारणा और बलवती हो जाएगी कि अगर कोई उनके लिए खड़ा है, यानी हिंदुओं के लिए कोई खड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लोगों का यह भी कहना है, मैं आम लोगों से बातचीत करके बता रहा हूं आपको, लोगों का यह भी कहना है, तो माना यह जाता है कि मक्का मदीना जो है वो मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र जगह है, सबसे पाक जगह है, जहां दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं अकीदत पेश करने, खुदा के सामने सर झुकाने, और वहां जाने को अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। तो ऐसी ही एक जगह अगर मोदी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करने के बाद मोदी की सरकार में, मोदी के नेतृत्व में, अगर ये ऐसी ही एक जगह अयोध्या में बना दी है जिसका कि उद्घाटन होने जा रहा है, तो पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र होगा। अमेरिका से, रूस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से, हर जगह से लोग, जो भी हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, वो एक बार कोशिश करेगा कि ज़िंदगी में अयोध्या ज़रूर आए। ठीक उसी तरह जैसे हर मुसलमान भाई की ये कामना होती है, ये एक दिली इच्छा होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना ज़रूर जाए। तो अब आप सोचिए कि हिंदू किसको वोट देगा? जब चुनाव आएंगे तो क्या करेगा हिंदू? किस आधार पर वोट देगा? क्यों नहीं देगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट? तो लिहाजा मेरे कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी मुस्लिम परस्त छवि से निकलना होगा। साथ ही साथ उसके जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनको समझना होगा, उनको बराबर का महत्व देना होगा, और अपनी मुस्लिम परस्त छवि से निकलने के लिए कांग्रेस को, या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अयोध्या आना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हाँ, हम भी राम को मानते हैं और हमारी भी आस्था राम में है। ये व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं है, सार्वजनिक तौर पर भी है। और हम किसी भी तबके के खिलाफ नहीं हैं और किसी भी तबके के साथ नहीं खड़े हैं, हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आज की चर्चा यहीं पर समाप्त की जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी और अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई ठप्पा नहीं लगने देगी। और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और संभव हो तो और भी लोग हों, हो सकता है उत्तर प्रदेश से अजय राय या अधीर रंजन चौधरी की बात चल रही है, ये सारे लोग आएँ और एक संदेश दें कि नहीं, कांग्रेस भी इस यज्ञ में बिल्कुल बराबर की साझीदार रही है, शुरू से थी और आज भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।